हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए 2024 की सबसे खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म लेकर आया हूं, जिसका नाम है डेस्पेराडो। दोस्तों, इस फिल्म में आपको जॉन विक जैसा सूट और एक ऐसा डरावना जोकर विलन देखने को मिलेगा जिसकी हंसी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपराध की दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन जब बात उसकी मासूम बेटी पर आई तो उसने फिर से हथियार उठा लिए। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही लंबी और रोमांचक कहानी के लिए। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर सीन में एक नया ट्विस्ट है। काल कोठरी और खूंखार अतीत। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी जेल से, जहां हमारा नायक झोके अपनी सजा काट रहा है। झोके कभी माफिया का सबसे बड़ा क्लीनर और सटीक शूटर हुआ करता था। उसे सूट वाला जल्लाद कहा जाता था, क्योंकि वो हमेशा काले सूट में सजकर अपना काम सफाई से करता था। जेल में वो सिर्फ एक ही उम्मीद में जिंदा है, अपनी छोटी बेटी श्याओ से मिलने के लिए। अपनी पहचान छिपाकर जोकर का मास्क पहनकर अपनी बेटी का मनोरंजन करता था और साए की तरह उसकी रक्षा करता था। लेकिन इस कहानी का अंत इतना खौफनाक है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावुक और एक्शन से भरपूर कहानी को। जेल से बाहर आने के बाद जोके का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बेटी श्याओ को ढूंढना। वो उसे एक अनाथालय के पास ढूंढ लेता है। वो उसके पास नहीं जाता क्योंकि उसे डर है कि उसकी वजह से श्याओ की जिंदगी फिर से खतरे में पड़ जाएगी। श्याओ बहुत उदास रहती है। उसे खुश करने के लिए जोके एक जोकर का मास्क पहनता है। वो हर शाम श्याओ के पास आता है, उसे जादू दिखाता है, गुब्बारे देता है और उसका मनोरंजन करता है। श्याओ को उस अजनबी जोकर से लगाव हो जाता है। उसे नहीं पता कि वो उसका अपना पिता है। शहर में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो मासूम बच्चों को अगवा करके उनके अंगों की तस्करी करता है। इस गैंग का सरगना बहुत क्रूर है। उनकी नज़र श्याओ पर पड़ती है। एक शाम जब श्याओ पार्क में अपनी जोकर दोस्त का इंतजार कर रही होती है, माफिया के गुंडे उसे जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। झोके उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वैन तेज रफ्तार में निकल जाती है। अपनी बेटी को खोने के गम में झोके फिर से वही पुराना खूंखार अपराधी बन जाता है। वो अपना काला सूट पहनता है और जोकर का मास्क लगाकर अपनी बंदूकों के साथ निकल पड़ता है। झोके माफिया के एक बड़े क्लब में घुसता है। वहां वो सन्नाटा फैला देता है और मैनेजर को तब तक पीटता है जब तक वो श्याओ का पता नहीं बता देता। झोके एक मुख्य गुंडे को पकड़कर कुर्सी पर जकड़ देता है। वो बहुत बेरहमी से उसका टॉर्चर करता है ताकि उसे पता चल सके कि बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया गया है। झोके मीट फैक्ट्री पहुंचता है जहां बच्चों को रखा गया है। यहाँ लटके हुए मीट के टुकड़ों के बीच भीषण गन फाइट होती है। झोके अकेला ही दर्जनों गुंडों को ढेर कर देता है। माफिया के गुंडे स्नाइपर और AK-47 लेकर झोके को सड़कों पर घेर लेते हैं। चारों तरफ धमाके होते हैं, लेकिन झोके रुकता नहीं है। झोके उस कमरे में पहुंचता है जहां श्याओ को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया था। वो अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। श्याओ बहुत डरी हुई है। झोके मास्क पहने हुए ही उसे गोद में उठाता है और उसे शांत करता है। वो उसे बताता है कि अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विलन के बचे हुए गुंडे उन पर हमला करते हैं। झोके एक हाथ में श्याओ को थामे हुए और दूसरे हाथ से बंदूक चलाते हुए गोदाम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलते ही झोके देखता है कि पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। पुलिस को खबर मिली थी कि यहाँ कोई खतरनाक अपराधी छुपा हुआ है। पुलिस के स्नाइपर्स दूर इमारतों पर तैनात हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी और हाथ में बंदूक लिए एक बच्ची को लेकर बाहर आ रहा है। उन्हें लगता है कि जोकर ही अपहरण करता है। इससे पहले कि झोके कुछ कह पाता या अपना मास्क हटाता, पुलिस का कमांडर फायर करने का आदेश दे देता है। स्नाइपर सीधे झोके पर गोलियां दाग देते हैं। झोके के शरीर में कई गोलियां लगती हैं। वो लहूलुहान होकर घुटनों के बल गिर पड़ता है, लेकिन गिरते हुए भी वो श्याओ को बहुत सावधानी से जमीन पर रखता है ताकि उसे चोट ना आए। श्याओ रोते हुए उसके पास आती है। वो उसका और अपने पिता का चेहरा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो चिल्लाती है, ये पापा पापा कह के हैं, इन्होंने मुझे बचाया है। पुलिस वाले जब करीब आते हैं और असलियत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने एक रक्षक को अपराधी समझकर मार दिया है। झोके अपनी बेटी को आखिरी बार मुस्कुराकर देखता है। उसके चेहरे पर सुकून है कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया। वो श्याओ की गोद में ही दम तोड़ देता है।
पुलिस वाले शाओ को वहां से जबरदस्ती लेकर जाते हैं। शाओ पीछे मुड़ मुड़कर अपने पिता की लाश को देखती रहती है। एक महान पिता का अंत बहुत ही दुखद तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये थी डेस्पराडो की वो दर्दनाक कहानी जहां एक पिता को अपनी ही बेटी को बचाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस की एक छोटी सी गलतफहमी ने एक मासूम बच्ची से उसका पिता छीन लिया। आपको ये अंत कैसा लगा? क्या पुलिस को गोली चलाने से पहले जांच नहीं करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।